नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा टीवी चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के घोसिया कला गांव के समीप उपस्थित हूँ। यहाँ पर देखने के मिल रहा है कि यहाँ पे एक सरकारी पखवाड़ा लगाया गया था परिवार नियोजन के लेकर के, जो कि यहाँ घोसिया में लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया है, आशाओं को भी ट्रेनिंग दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ के मैनेजर और यहाँ के डॉक्टर ने लोगों के बीच में क्या सुझाव दिया, इसके बारे में हम चल के उनसे डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ तो मनुष्य की ज़िंदगी के लिए 2 ही बच्चे जरूरी होते हैं, क्योंकि कम अगर आपके घर में संख्या रहेगा तो आपका परवस्ती भी अच्छा हो सकता है, बाल बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, हर किसी के कपड़ा लता भी अच्छे से आप पहना सकते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए चलते हैं यहाँ के अनुमंडल हॉस्पिटल के मैनेजर और यहाँ के लेडी डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि इसके बारे में वो लोग क्या सुझाव देते हैं। नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक विक्रमगंज। अभी घोसिया कला खुर्द में कोई पखवाड़ा का उद्घाटन आप लोग किए हैं, उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए सर। विश्व जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर 11 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसमें भारत सरकार का है कि जितना कम हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, जितना हम जनसंख्या कम करें उतना ही हमारा समृद्ध भारत होगा। कितने बच्चे होने चाहिए मतलब ये रूल के हिसाब से सर? 1 या 2 ही अच्छे, और हमारे 2 ही सबसे अच्छे हैं। अगर 2 से ज्यादा किसी ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके लिए कोई रूल मतलब निकला हुआ है क्या सर? अभी तो रूल निकला हुआ नहीं है जी, लेकिन अगर 3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं तो उस बच्चे का विकास, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य चरमरा जाएगा अभिभावकों का, यानी गरीबी बढ़ सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकता है जी। हम अच्छे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे जी। जब हम बच्चों को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो हम 3-4 बच्चे रखने से हमारी क्या फायदा है। इसलिए सरकार का योजना है कि जितना ये पखवाड़ा कब से कब तक चलेगी सर? 11 जुलाई से 30 जुलाई तक। चलिए सर, आर भारत टीवी को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स। मैडम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर माधवी कुमारी हेल्थ एंड वेलनेस घोसिया कला की इंचार्ज हूँ और आज घोसिया कला में परिवार नियोजन मेला पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि 11 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परिवार नियोजन क्यों जरूरी है और परिवार नियोजन क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा देश जो है भारत एक विकासशील देश है जिसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके वजह से आर्थिक स्थिति और गरीबी बहुत ही सीमा रेखा को पार कर चुका है, जिसके वजह से परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। परिवार नियोजन सिर्फ जनसंख्या को रोकना ही नहीं है, परिवार नियोजन परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करना है और 2 बच्चों के बीच के अंतर को भी कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन जरूरी है। मैडम अभी सरकार की कुछ ऐसी रूल आई है कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे हो तो उनका राशन कार्ड को मतलब रद्द किया जाएगा, ऐसा कोई सूचना है क्या? अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है जी। और लेकिन सरकार का नारा है कि हम 2 हमारे 2, जिससे एक खुशहाली और छोटा परिवार हो सके। परिवार नियोजन में 2 विधियों को अपनाया जाना है, जिसमें टेम्पोररी मेथड है और परमानेंट मेथड है। टेम्पोररी मेथड जो होती है अस्थायी विधि है, जिसमें कंडोम, गर्भनिरोधक गोली और IUCD का इस्तेमाल किया जाना है, और जब हमको लगे कि परिवार की संख्या कंप्लीट हो चुकी है तब अस्थायी मेथड का उपयोग किया जा सकता है। फीमेल नसबंदी। ये बताइए कि दोनों बच्चों में दूरी समय की कितनी होनी चाहिए? 3 साल का अंतर होना चाहिए दोनों बच्चों के बीच। अगर 3 साल के अंतर को मेंटेन करना है तो उसके लिए गर्भनिरोधक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, IUCD लगा सकते हैं, जो कि अभी 3 साल और 5 साल के लिए उपलब्ध है सरकारी सेवा में। चलिए मैम, आर भारत टीवी को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश
देश जो है विकासशील देश है, भारत देश, जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमारे जनसंख्या को सीमित करने के लिए परिवार नियोजन जरूरी है। दूसरा है कि परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित करने के लिए भी परिवार नियोजन जरूरी है। 2 बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए भी परिवार नियोजन जरूरी है। जो मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, अनचाहे गर्भपात को बचाने के लिए भी परिवार नियोजन जरूरी है। आर्थिक और सामाजिक रूप से परिवार की खुशियाँ बढ़ाने के लिए भी परिवार नियोजन जरूरी है। परिवार नियोजन का मतलब आप लोग बस छोटा परिवार, सुखी परिवार ही मत समझिए। इससे हमारे देश पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध होगा हम लोग जब इसके लिए कोई कदम उठाएंगे। सबसे पहले कि परिवार नियोजन के लिए 2 विधियां हैं। एक तो टेम्पोररी विधियां हैं और दूसरा परमानेंट विधियां हैं। टेम्पोररी विधियां में आता है जो अस्थायी रूप से कंडोम है, गर्भनिरोधक गोलियां हैं, IUCD है, ये सब जो चीज़ें हैं जो आप लोग इस्तेमाल करके परिवार को सीमित कर सकते हैं। दूसरा, जब आप लोग को ये लगे कि हमारा परिवार कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, तो आप अस्थायी विधि को अपना सकते हैं, जिसमें नसबंदी आता है। मेल और फीमेल दोनों का स्टेरिलाइजेशन है, नसबंदी है, जिसको अपनाकर आप परिवार को सीमित कर सकते हैं। अगर कोई भी 18 साल की पहले महिलाएं शादी करती हैं और बच्चा जो है वो 18 साल से ही करना शुरू करेंगी, तो इससे जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होगा। इसलिए सबसे सुरक्षित उपाय जो है वो आपका परिवार नियोजन है, क्योंकि उसमें आप जब तक चाहे तब तक आप बच्चा नहीं पैदा कर सकती हैं। इसके लिए आप गर्भनिरोधक गोलियां ले सकती हैं, कंडोम का इस्तेमाल कर सकती हैं, और जब आपको बच्चा जब आप चाहिए तब आप ले सकती हैं परिवार नियोजन की विधियों को अपनाकर। जब परिवार पूर्ण हो जाए तो आप अस्थायी विधि को अपना सकते हैं। इससे न केवल हमारी जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगेगी, दूसरा है कि मातृ मृत्यु जो दर है, जो जो मृत्यु दर है, उस पर भी रोक लगेगा। बच्चों की खुशियाँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार नियोजन विधि को सब लोग अपनाएं। सबसे पहले ये भारत में 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था, और आज तक हम लोग इस परिवार नियोजन को अपनाकर अपनी जनसंख्या पर काफ़ी रोक लगा रहे हैं, और सब लोग जागरूक होकर इसमें शामिल हों, तभी जाकर हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का कल्पना कर सकते हैं। हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में एक पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि हमारा भारत में कम से कम मेरा जनसंख्या निर्धारित हो। अभी देखिए मेरा विश्व में सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला है चीन, लेकिन कुछ ही दिनों में, जैसे हमारे वीडियो सर बताएं कि 2022 में ही मतलब चीन को पीछे छोड़ देगा, यानी भारत आगे हो जाएगा। आप जरा सोचिए हमारा देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। तो जब जनसंख्या बढ़ जाएगा तो स्वतः है कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर छोटा सा परिवार है तो सुखी परिवार है, किसी का 2 बच्चा है, किसी का 10 बच्चा है, तो 10 बच्चा वाले माता पिता लोग क्या करेंगे? बच्चे के सही ढंग से पढ़ा पाएंगे नहीं, अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे नहीं, उसको अच्छे से खाना मिल पाएगा, तो वो बच्चा कभी विकास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं कि हमारा स्थिर जनसंख्या हो, कम जनसंख्या करने का उद्देश्य बनाया जा रहा है, और हमारा समृद्ध भारत भी होगा, हमारा स्वस्थ देश होगा, समृद्ध देश होगा। तो इसके वजह से 11 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग पखवाड़ा को मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो हमारे जितने भी हैं सेविका हैं, आशा हैं, ऐसा कुछ अनुरोध है कि जाकर घर घर जाके प्रचार प्रसार करके, और अभी कल से ही मतलब ऑपरेशन के माध्यम से पुरुष नसबंदी होगी, महिला बंध्याकरण होगी, और वो अनुमंडलीय अस्पताल में होगी। ये सारा वहाँ पे व्यवस्था है, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। और अब वहाँ पे जितना से जितना मतलब ज़्यादा में संख्याओं में ऑपरेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। बस।